शादी के बाद सास ससुर का व्यवहार कैसा था आपके साथ? उसके बाद जो तुमने मतलब स्ट्रगल मतलब जो खेती करी वो करी। हुई हाँ 15 गाय थे। हाँ, व्यवहार कैसा था मतलब? अरे पति का ना पूछा तू पति का दनाली बोलते हैं, मथो कहते हैं, दनाली बोलते हैं। फिर ये गोड़ते थे, फिर खाने समय सुंगर खा देता था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोगों के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं अपनी मम्मी का स्ट्रगल मतलब मम्मी से स्ट्रगल पूछूंगा कि मम्मी ने क्या स्ट्रगल करा है, और कुछ लोग और जैसे पड़ोस में जितने भी लोग हैं 2-4 लोग उनसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो अगली एक और सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका। अगर अच्छा लगेगा स्ट्रगल के बारे में जानना कि लोग मतलब गांव में लोग कैसा स्ट्रगल कर रहे थे पहले के टाइम पे। अभी तो डेवलप हो गया है गांव भी ना, मतलब रोड आ गई हैं, बिजली आ गई है, पर उससे पहले जब बिजली यहाँ नहीं थी तब क्या कर रहे थे लोग। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं दिन का, फिर लोगों से उनके स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं। तो गाइज़, आज खाने में बना है कढ़ी और चावल। ठीक है, दिन का खाना मेरा ये है। ठीक है, और आज ना बहुत बढ़िया धूप आई है, तो आज माल्टा खाएंगे मस्त करके धूप में बैठ के। दिखाता हूँ तुम्हें, देखो, वाह वंडरफुल। ये देखो धूप कितनी मस्त आई है, और क्या मस्त लग रहा है ना। गांव में यार यही नज़ारा ना देखने को मिलता है, बाकी तुम्हें शहर वहर में ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो गाइज़ फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ एक काम तो मेरा रोज़ का होता है, बकरी खोल के बकरी भगाने का। ठीक है इससे मैं बच नहीं सकता, ये रोज़ का काम है। और ये देखो बकरी भगा रहा हूँ, वो वाली बकरियों के साथ मिला दूँगा। आज चचा चरा रहे हैं ना, तो उजाड़ जाने के चांसेस कम है, तो इसलिए जल्दी खोल दी, नहीं तो इसे 3 बजे तक खोलते हैं। तो इसलिए चचा के साथ मिक्स कर देता हूँ, चचा देखते रहेंगे, अपना भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चल। तो गाइज़ मैं इनको अभी अपने कमरे में ले गया था, तो ये वहाँ रोने लग गए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कितने शांत है अपने घर के अंदर। इंसानों वाला घर इनको रास नहीं आता है बकरों को, तो इनको मैंने इनको मैंने डाल दिया डोके में। और ये अपनी देखो, कौन है ये, इसका नाम बताओ तो ज़रा कमेंट में। तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ मैं इसका नाम, अगर तुम इसका नाम बता दोगे तो तुम सबको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम सब सब्सक्राइब करना। ये देखो, इसको कुछ दिया नहीं है तो डांस करते रहिए अभी। तो गाइस सबसे पहले स्ट्रगल के बारे में हम चाची से शुरू करेंगे, तो चाची बताएगी सबसे पहले। ठीक है, ओके। तो शादी के बाद सास ससुर का व्यवहार कैसा था आपके साथ? शादी के बाद सास ससुर के व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा था? ससुर जी का तो बेकारी था, सास का बहुत था। सास का बहुत अच्छा था? बहुत था, खाली बहुत था, अच्छा बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा मानती थी सास तुम्हें? सास मानती थी, ससुर बेकार मानती थी। अच्छा, और अभी अभी अब कहाँ कदली मछी मेरा ग्वाद ससुर अभी कैसा मानते हैं बताओ? सही मानते हैं आजकल। तो आप बुढ़ापा कहाँ जाएंगे अच्छा, 2 रोटी खाने से। अरे कौन किसका फोन आ गया? तो गाइज अब सेकंड सवाल पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तुमने मतलब स्ट्रगल मतलब जो खेती करी वो करी। हुई हाँ 15 गाय थे। हाँ 7 बजे 6 बजे गोद में गई, हाँ 9:30 बजे आई बाहर। शादी के दूसरे दिन भैया, शादी के जिस दिन शादी हुई उस रात के दूसरे सुबह, हाँ। सबसे पहले सुबह रिवाज ही वहाँ ऐसे के था, रिवाज थी, गोट में घास काटना, गोबर निकालना, बर्तन धोना। 15 गाय थी? हैं? 15 गाय थी? 15 गाय थी। जैसे आजकल नया वो भी गाय कोई गिलास में लगा रहे हैं, कोई लोटी में लगा रहे हैं, कोई डब्बे में नहीं लगा रहे। कहाँ दूध थोड़ा 1 गिलास, 1.5 गिलास, आधा गिलास, चम्मच। अच्छा, और पति का व्यवहार कैसा था मतलब? अरे पति का ना पूछा तू पति का। आहा मेरे जो पति का नहीं भी यार। बताओ बताओ, फिर भी बताओ ना, सही सही बताओ। क्या बात जाओ बोल जा वो मैं वहाँ का जने भी हूँ, वहाँ का जने भी है, मैं वहाँ का जने वहाँ का जने भी है, तो गाड़ी भी आ जने। अच्छा, अभी कैसा है? और अभी कैसा है? अभी ले तो सब हुआ बजा पति। और अब बच्चों के बारे में? पहले जैसे पहले ना, अब क्या हो गया कि अगले दिन रसोई बनाओ, ठीक है, मतलब मीठा बनाओ, तो नहीं कि जो नई दुल्हन आएगी तो मतलब रसोई बनाएगी, मतलब
मीठा बनाएगी कुछ खाने में। हाँ। तो पहले ऐसा होता था कि गाय जितनी गाय भैंस होंगी उसका गोबर निकालना होगा, वहाँ दूध निकालना होगा। पहले रस्म ये थी, पता है, सुबह उठे गाय भैंसों के वहाँ चले जाओ गोट में। पहले दिन ही कितने बजे उठे थे? हैं? पहले दिन ही कितने बजे उठे? उठ भी हुई है 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, जाड़ों का टाइम था। और अभी कितने बजे उठते हो? आजकल 7 बज जाते हैं, अपना मन के हैं भाई। अच्छा 7 बज ही जाते हैं। अच्छा। अब ये बताओ, खेतों में कितना काम करा आपने, पहाड़ों में? खेतों में भैया सुअर आते थे, भालू आते थे, धान एक बार साफ करना पड़ता था, फिर धान बोते थे, फिर उसकी दनाली बोलते हैं, मथ्यो कहते हैं, दनाली बोलते हैं, फिर ये गोड़ते थे, फिर दूसरे गोड़, फिर नेलते थे, फिर खाने समय सुअर खा देता था। हल भी चलाया आपने? हल नहीं चलाया यार, हल हमारे वहाँ चलाते नहीं औरतें। हाँ खा देता था। हाँ। फिर रात में दिन भर वो गोड़ेंगे, खाना पीना खाएंगे। दर्द कैसे हुई फिर? हैं? शाम को फिर खाना खा के खेतों में थोड़ा थोड़ा झोपड़ी बनाते, फिर रात भर ओहो करना पड़ता था। फिर उजाला होने से मैं घर आया, फिर गोबर पानी। हे भगवान, इतना आफत था, इतना आफत था भैया, हाथ जोड़ी हूँ भैया। आप तो मैं बहुत अच्छी जगह आ गई। चाहूँ मेरा अच्छा हुआ नहीं हुआ, मतलब काम से, वैसे काम से हाथ धो लिया मैंने। और अब बच्चों के बारे में बताओ। सबसे बच्चे तो भैया ना, सबसे पहले जब जो बच्चा हुआ उसमें क्या क्या सहना पड़ा तुम्हें पहाड़ में? अरे डोली में ले गए मेरे को, 4-5 आदमी थे, उनको किराए दिया, फिर डॉक्टर के वहाँ मुझे फेंका। फिर कह रहे थे, मैंने क्या कर दिया, वो धानों में दनाली घोर दी, जैसे बैल जोतते हैं ना, रस्सी लगा के वैसे दनाली लगा दी। मैं गई मायके गई तो ये पेट में थी 4 महीने की। अच्छा। 4 महीने की थी, 5 महीने की थी, इतनी याद नहीं है। गई तो वहाँ मेरी अम्मा मर गई। फिर अब अम्मा मर गई मेरी, सुंदर हुई अम्मा मरते हुए देखी ना। अम्मा मर गई तो अब मायके वालों ने कहा क्या पता आप कब आएगी, कब नहीं आएगी, आप टीका लगा के जाना। अब मुझे तो डर जैसी लगी रही थी, क्या कहते हैं, घर जाके गाली करेंगे करके, चलो हो गया। अब मैंने जिस दिन टीका लगाया, गई वहाँ, ये कोई नहीं थे, इसके पापा भी नहीं थे, अम्मा भी नहीं थी, कोई नहीं था, एक बुबू थे, इसकी ताई थी। गई, वो जेठ का महीना था भैया, बहुत गर्मी थी। अब सोए थे ऐसे खा खो के सोए थे दिन में, तो इसके बुबू ने मेरे को, ससुर जी ने कहा कि यहाँ 1 महीने वहाँ सो के आई है, क्या कहते हैं, न्यूहा, अभी वो वहाँ जाओ, क्या धान में वो मथे लगाओ, दनाली लगाओ। कहा सोई थी मैं, गाली करने लगे। मैंने भी पकड़ा, वो एक बड़ा मैं जैसा होता था, वो हमाने वाला, हल जोड़ने वाला, मैंने कंधे में रखा, और ऊपर क्या कहते हैं, छोटे छोटे दियोर लगते थे मेरे। मैंने घूरा तो उन्होंने बिल्कुल दबाया। मैं वो उस समय जवान थी, मैंने भी लगा दी ताकत, ए भैया घर उधर, घर इधर। उस समय तो ताकत भी हुई। अब बच्चे ही ठहरे 19-20 साल के, आजकल ये 22 साल की है, मैं 19 साल की ठहरी, 19-20 साल की ठहरी। अब ऐसी ठहरी दिमाग, मैंने सोचा यार मैं चलो कर देती हूँ। पीछे से 2 जने ने दबाया, मैंने आगे एक रस्सी लगाई, यहाँ के लकड़ी पकड़ी, घूरा लगा दिए। 2 मतलब बगीचे थे, मतलब वो खेत ऐसे थे, 2 ही मैंने लगा दिया। घर आई, रोटी बनाई, भैंस है, दूध लगाया, खा खो के सो गई। 9-9:30 बजे से मेरे पेट में दर्द हो गई भैया, उलट पुलट, उल्टी, हगन मतन सब लग गई। लग गई। अब इसकी छोटी वाली बुआ ठहरी और इसकी ताई ठहरी, अंकित छोटा था। मैंने कहा मेरा पेट में बहुत दर्द होगी, अब मैं क्या करूँ, मुझे
इतना काम आ रही थी भैया, इतनी कर रही थी, इतना पेट में चलो उलट पलट भैया मैं क्या करूँ अब क्या करूँ। अब वो ऊपर एक की सास थी मेरी, मैंने कहा मेरे संग मेरे हॉस्पिटल आ दो, मैं तो मर रही हूँ, मेरे पेट सूज के इतना बड़ा हो गया। हाँ? अब मैं लगी वो बुआ ने कहा क्या कहते हैं बाप, इसके बुबू से कहा बाबू बाबू बोझे का तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, वो छोटा बच्चा ट्रॉली चला रहा है। तो वहाँ क्या फिर तुम कब चलाओगे? जब आएगा ट्रैक्टर ट्रॉली तो चलाएंगे। हाँ। चलो आगे बताओ तुम। फिर हाँ, बुबू ने सुबह गाय खोली, बकरी खोली 7 बजे, चलते बने। अरे बुबू ने कहा मरने वाले मरेंगे, बचने वाले बचेंगे। कहा तो बूढ़े चले गए। मैंने कहा ऊपर गई, मैंने कहा यार सासू माँ मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे संग आ दो। और इसकी ताई का तो छोटा बच्चा था। मैंने कहा तो अब मैंने लगाए कपड़े वपड़े लगाए, श्रृंगार वैसी दूर लगाया, कपड़े वपड़े गई तो एक टंकी थी हमारे वहाँ से रास्ते में भी टंकी, फिर नीचे एक बड़ा सिमल का पेड़ था, उसके जड़ में मैं सो गई। अब मैं बिल्कुल जाने का हिम्मत ही नहीं मुझे, कैसे जाऊँ। आज पैदल भी इतना था, यहाँ से कहाँ तक हो गया, हल्द्वानी तक था, इतना दूर था, मतलब जंगल के रास्ता जैसा लगा होगा तो पूरा जंगली जंगल है। हल्द्वानी से चढ़ाई ज़्यादा हो गया। मतलब चढ़ाई पर टाइम ऊंचाई पे लगेगा। ऊंचाई सब ठहरा। फिर थोड़ा थोड़ा पेट में ठंडा हुआ तो फिर नीचे नीचे आ गई, फिर वहाँ सो गई। मेरे को 8 बजे से लगे हुए, मेरे को यहाँ से तुम्हारे घर जाने तक मुझे 10 साढ़े 10 बज गई। अब मैं सो गई बीच रास्ते में, ऐसा करके सो गई। अब वहाँ पहाड़ में गाय और बकरी खोलने वाले ठहरे, ग्वाला जाने वाले ठहरे। आगे बकरी आए तो बकरी ने मेरे को देखा तो गाय बकरी ने यहाँ क्या सोया करके, बकरी भी गाय भी तरक के पहुंच गए, थलेट बलेट हो गए। वो ग्वाला ने सोचा बाघ आ गया यहाँ। अब जब पीछे से वो लकड़ी पकड़ के ग्वाला आ रही थी वो औरत, तो वो मेरे मायके की थी, वो उससे बोलते थे हम पनिल दीदी। उसने सोचा मेरी बकरी बाघ खा रही हो, ये तरह गए ना गाय बकरी में, तो लाश में बिल्कुल लंबी थी। अब क्या गया यहाँ, क्या गया कौन देखी हो। मैंने कहा यार पनिल दी नहीं हूँ यार, मैं मर नहीं हूँ कहीं। अब ये कौन की पड़े है तू तो गए, क्या हो गया तेरे को। अब मैं मर नहीं हूँ कहीं में। उसने मेरा पेट देखा, उसने कहा तेरा बच्चा मर गया। हे भगवान ज्यादा टेंशन होगी, मुझे टेंशन होगी। मेरे को ज्यादा टेंशन होगी है, जब मर गया तो अब मैं भी मरूँ इसी के संग। फिर वो बेचारी अपना गाय बकरी छोड़ के मुझे अपना घर, ये जो दीदी है यहाँ पर पूजा संस्था के वहाँ से ले गई मुझे, ऐसा करके। अब पहाड़ में डोली ठहरी, जानता है डोली में डोली। अब 6-7 औरतें एक हो गया, आदमी एक ही नहीं ठहरा, घर सब पूजा में गए ठहरे। एक आदमी कैसा है, एक हमारे ससुर ठहरे, तो वो ग्वाला चले गया, मतलब चले गए, कह रहे हैं मरेगी तो मरेगी, बचेगी तो बचेगी, कह के चले गए थे। अब उसके ससुर के अलावा कोई नहीं था घर में, सब पूजा में गए थे, वो कहीं दूर की पूजा थी वहाँ गए, रात में कथा थी। फिर गए मुझे वहाँ, ये मुहिंदी आई, मेरे का सास आई, और 2-4-6-7 औरतें हो गए। अब भैया ऐसे डोली में बैठी तो एक औरत ने पीछे पकड़ा, एक औरत ने आगे पकड़ा, तो वो डोली ऐसे 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 औरतों कहाँ औरत कंधा कहाँ डाल पाते, ऐसे 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 करके। मैंने कहा अरे अब जो मार दिया रे तुमने मेरे को, कहा। तो फिर नीचे रखा और हाथ पकड़ के और ले गए मुझे अंदर।
फिर चाय दी मेरे को, थोड़ा शहद वहद पिलाया और गर्म चाय दी, घी दी वो ये मेहंदी ने। फिर ये जो ग्वाला जा रही थी उसकी लड़की थी 6, 7, 8 में पढ़ती थी वो धन, और इसकी बुआ से छोटे वाले। फिर वो गए यहाँ से तिलपुरी जैसे सीधा चढ़ाई, फिर वहाँ से 4 आदमी लेके आए। फिर वो यहाँ से मतलब कहाँ गदरपुर तक और रुद्रपुर तक मुझे डोली में ले गए। वो भी सीधा ऐसा प्लेन पे क्या ठहरा पहाड़, हाँ ऊंचा नीचा गुठेरा पुठेरा ऐसा ठहरा। फिर उनको दिहाड़ी दी, फिर गौचौर गई। फिर गौचौर में बच्चों ने वो कहा बच्चा ये वो हो गया, पता नहीं क्या कह रहे थे। फिर इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ाया। फिर ये मुहिंदी ठहरी मेरे संग। मुहिंदी ने कहा क्या कहते हैं, अरे इसने कल वो लगा दिया ना, जनेली लगा दी डॉक्टरों को। अब इसकी अम्मा आई तो रोने लगी। डॉक्टर ने कहा अरे बैल थी क्या वो, जो उसको हल जोता रहे थे बैल थे, अभी थूक के आंसू लगा रही है यहाँ पर। कहा वो डॉक्टर ने, हाँ कहा। फिर सीधा आए क्या करते है। फिर मैं वो जो सुंदर भैया वो पतेज रही दो एक हफ्तों गंगाल को रही। फिर गंगाल को रही, फिर 10-15 दिन में और दिखाया, फिर घर गई। लो भैया 1 महीने का काम 1 महीने रह के आई, कहा फिर काम करवाया तो फिर 1 महीना और रहना पड़ा उसके चक्कर से। तबीयत खराब हो गई ना भाई, तबीयत खराब हो गई। फिर 1 महीना और रहना पड़ा उसके दिन में चक्कर मैं से। घर गई। मैंने नबी सलाम, मेरे को भी गुस्सा आया। मेरे सारा इतनी तबीयत खराब हुई, बूबू ने मेरे को ऐसा कहा करके, मैंने भी पहला नहीं कहा। अब बूबू कहने लगी यार इसने मेरे को पहला नहीं कहा। मैंने कहा जिस समय मर रही थी उस समय कुछ कहा नहीं, आप पहला कह के क्या होता है। मैंने भी कहा। फिर बूबू ने मेरा हाथ का खाना ही छोड़ दिया। 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, खाना ही नहीं खाया बूबू ने मेरा। वो तो कितने बार हो रखा है बूबू ने 5-6 महीने। फिर बाद में पता नहीं कैसे खाया, उतनी याद नहीं है। फिर यहाँ आके 6 महीने और नहीं खाया। फिर वो यहाँ आके बूबू ने यहाँ आके भी मेरा हाथ का ना पानी पिया, ना चाय पी, ना खाना ना पीना, आना भाता जो भी है, रोटी चावल जो भी है नहीं खाया। अम्मा ही बनाती थी, पता है अम्मा बनाती थी। जब अम्मा या मैं बनाऊंगी, अम्मा कहेगी हाँ मैंने ही बनाया। अम्मा देती मम्मी बनाती थी, फिर अम्मा बोलती थी कि मैंने बना रखा है, बूबू खा लेते थे। खा लेते थे बूबू। हाँ तो ये हुई कैसे वो बताओ ना। इसके बारे में क्या स्ट्रगल हुआ था वो बताओ ना। मेरे वैसे करते थे बूबू, पता नहीं कैसे करते थे, खरखुट डालते थे मेरे। अच्छा। और फिर 3 महीने और नहीं खाया। फिर कल 2-3 साल हुए हैं, अब रह रहे हैं ठीक सही जैसा। अब पता नहीं सही रहेंगे। बूबू को मतलब में झनक वाला जैसा गुस्सा आता है, उसमें समझते नहीं सही है गलत है करके, जो हो बस बात खत्म। अच्छा, जब रोहित हुआ तो रोहित तो यार घर ही में नहीं रोहित तो घर में हुआ वो तो सही है, पर उसके जब भूरे बाल हुए तब तुमने क्या सोचा? भूरे बाल वाला मम्मी वो बता, जब मैं आती नहीं थी भूरे बाल रोहित के हुए थे। भूरे बाल है ना उसके बचपन से ही, तो भूरे बाल हुए थे तो क्या सोचते थे तुम? रोहित और अंकिता एक ही कोड़े में हुए हैं। पता नहीं है क्या सोचा मैंने। ये उसके बारे में उतना कष्ट नहीं झेला मैंने। झेला मतलब उतना कष्ट नहीं आया जितना इसमें आया। इसके बारे में कष्ट आया। इसके बारे में तो भैया मैंने सोचा कि परलोक गई। अच्छा, हम दोनों नहीं तो अभी ऊपर से देख रहे होते। तो पहले के जीवन में मतलब पहले जो पहाड़ में बिताया और अभी यहाँ जो बिता रहे हो उसमें क्या अंतर? मतलब वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ अच्छा हो रहा है क्या? यहाँ अच्छा हो रहा है। यहाँ अच्छा हो रहा है। हाँ, वहाँ तो खर उठाने का भी टाइम नहीं मिलता था। सुबह रोटी बनाओ, भात बनाओ, खाओ, जाओ जंगल, शाम को 4 बजे आओ और उठो जंगल जाओ, और शाम को 4 बजे आओ और उठो जंगल जाओ। हे भगवान, घर कब रहेंगे करके मेरे को तो बहुत निश्वास लगता था सी। अच्छा। और यहाँ तो ना गजो काटना पड़ता है, ना लकड़ी काटना पड़ता है, अपना मन के है। साग सब्जी घर में हो जाता है। दिखा दे साग सब्जी भी मेरा। ये देखो सब्जी,
और मुर्गा खाने जैसी लगती है, तो मुर्गा भी मुर्गियाँ भी दिखाते वहाँ हैं। पर मुर्गियाँ हैं बहुत सारी, तो वहाँ पर मुर्गियाँ हैं चाची उनकी। मम्मी वो बताना यार, जब रोहित पैदा हुआ था मैं कैसा कर रही थी? बस यही हो यार, पूछना वो दुखी डालना। लेकिन पूछना। जो हुआ ठीक तो ही खुद हुआ, बताना ना। ठीक ही हुआ। यहाँ आके मम्मी बताएगी ज्यादा एक दिन 1 साल ऊपर उड़ा के ले गया तो सीधा दिख रहा था वो आसमान। मैंने कहा यार रोहित छोटा छोटा था, चंदू हमारा तो बिल्कुल सोए थे रजाई का। जो यहाँ पर छप्पर था वो वाला। हाँ, हाँ, ये रजाई से मुंह बंद करा सो गई है। अच्छा। बारिश आए इस दिन सिर में उड़े, कुछ मतलब नहीं ठहरा। ठंडा वो लग रहा था, ये कह रहा अम्मा मुझे ठंडा लग रहा है, कह रहा वो कह रहा तू रजा का नहीं था। चिंता ही नहीं थी यार इनको। अच्छा। रोहित बेचारा कहता था मम्मी पहाड़ से क्यों आए तुम, अब हमारा पहाड़ अच्छा नहीं था क्या, ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा कहा रोहित ने। वो मेरा बड़ा दिल में जैसा लगा। हाँ हाँ। ये अमा और ये तो तूफान आओ बजर पड़े भैया, सो जाते तो सो जाते। हाँ मैं तो लटकी भैया। मेरे नाना भी आए थे उस टाइम पे। जैसे तूफान आएगी तो मैं बल्ली पकड़ के ऐसे खड़ी थी, मेरे को ही उठा के ले गया। मेरे नाना भी आए थे, मेरे नाना भी नीचे। बल्ली पकड़ी हुई थी, नाना ने भी ऐसे करके जब ऊपर को जाए नाना भी उठे, जब नीचे को फेंके तब नीचे को आए। अच्छा। और इसमें भी, ये वाले घर में भी तो कुछ हुआ था तूफान के टाइम पे। तूफान क्या, अरे ऊपर में बॉन्डिंग नहीं करी थी ना। करी थी नहीं करी थी। बॉन्डिंग नहीं करी थी तो 1 साल तूफान आया तो वहाँ गया वो यही चादर वो पीछे वाला ही गिरा था, वो भी जहाँ से एक बॉन्डिंग क्या की कमरा करी है। किया अच्छा। वो भी बीच का गया था काफी। मतलब तुम्हारा स्ट्रगल बहुत खतरनाक रहा है जिंदगी में। जिंदगी में। अभी सही हो गया है। सही हो रहा है, 2 रोटी खा रहे हैं। हाँ वो बताओ जो ये कह रही है, क्या कह रही है बता। बोलना ना बता। अभी बोलना। वो रोहित के बारे में ये क्या कह रही थी, मतलब 1.5 साल की बड़ी ठहरी है, 1 साल लगा लो। और 1 साल 2 साल तो बोल यार कम से कम। तो 22 की बोल रही है तो रोहित तो 20 का है ना, कम 2 साल तो होगी ना। हाँ 2 साल। 1.5 साल की थी। तो फिर आगे क्या हुआ फिर, रोहित हुआ सफेद बाल हुई है, भूरे बाल। भूरे बाल। हाँ। ना भूरे नहीं थे पहले, सफेद थे। अच्छा। हम भूरे से अभी धीरे धीरे भूरे काले हुए हुए तो अब ये छोटी ठहरी। चलती तो थी ना मैं, मतलब बड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। चलती भी नहीं यार, गुहा लगा के जैसे आती थी। हम्म। आते थे आप बाबू कहेंगे तो वो रोहित सफेद खोर देखो ली दौड़ लगा नहीं लुका रखो ना दिल में तो लगा लिया, खोर दिखा दो ना लगा लिया तो दौड़ की हो। पहले बोलती थी उसका सर दिखा, सर वो दिखा कहूंगी, फिर उसके जब बाल देखूंगी फिर लगाऊंगी दौड़ आगे पास। मतलब डरती थी ये, खौफ था मतलब। स्वेड़ा बहुत जही ना सफेद एकदम और बाल एकदम, और मैं कहाँ काली मसाण जैसी, वो कहाँ सफेद नया फ्राइबिन जैसा, मैं कहाँ पुरानी फ्राइबिन। जैसे वो क्या कहते हैं जिसमें खाना पका रहे थे और नीचे से काला हो जाता वही तो है। मैं वैसी थी। और रोहित कहाँ तवा, नया तवा लेते ना, सफेद नहीं होता है। हाँ। वैसा था। तो यही कहानी, बकरियां कहाँ गई होंगे हमारी। तो यही कहानी है, यही कहानी है तुम्हारी है। तो गाइस यही है कहानी। अगर इससे ज़्यादा बताएगी चाची तो मेरी स्टोरेज ही फुल हो जाएगी, क्योंकि एक बार स्टोरेज फुल हो गई है। तो इतना ही है आज के लिए, ठीक है। और अब किसी और से पूछेंगे किसी और की कहानी, ठीक है। मेरे जैसी कहानी यहाँ नहीं होगी, मैंने तो बहुत कहानी भुगती है भाई। अच्छा, तो कैसा लगा आपको चाची का स्ट्रगल, वो बताना। खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे, खाने समय इतना होता था, कर गुर्गे का कर कुर्गे इतना ही होता यार, जितना हम यहाँ कमाते हैं उतना ही होता होगा, मुश्किल से भी। ये बका ये यहाँ तो ये कुंडल हो, ये कुंडल है, दो कुंडल रहो, ये कुंडल रहो, उले अगले साल भी तो हुआ वो भी अगले साल बीए के लिए होगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए फिर खरीद के खाओ। तो गाइस इतना ही था। अब किसी और से, क्योंकि अगले व्लॉग में पूछूंगा किसी और से, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा ये। तो अगली बार मेरे से पूछना, अगली बार मम्मी से पूछेंगे, अभी चाची से पूछ रहे हैं, इसके बाद अगली बार मम्मी से पूछेंगे। मम्मी से पूछने के बाद फिर मम्मी का भी देखते हैं, मतलब मम्मी ने क्या स्ट्रगल करा, ठीक है। किस किस ने झेला है ऐसा, हाँ पहाड़ में किस किस ने काम करा है।
पता लगेगा। मम्मी वो पहाड़ में काम ना करना तेरी मम्मी ने। मम्मी ने पहाड़ में काम नहीं करा, मम्मी ने यहीं करा काम। पर मम्मी का भी बहुत खतरनाक स्ट्रगल है, सुनाती है मम्मी, तो देखेंगे किसका ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, मेरा ज्यादा होगा यार, तेरे मम्मी का कहाँ होगा। पहाड़ वालों का हमेशा ज्यादा ही रहता है, ऑन टॉप रहता है पहाड़ वालों का स्ट्रगल। भले से अभी भी पहाड़ में हो ना, तब भी स्ट्रगल ही है पहाड़ वालों के लिए। आप होती है। फिर मैं लोगों से कहती थी, वो दोस्तों को कहती थी ना, भैया मैं जो यहाँ से जाऊंगी ना, यहाँ से वो पत्थर पलटा दूंगी, आऊंगी नहीं पलटा मतलब। दूंगी। हैं? आऊंगी नहीं मतलब कहने का, उसको पता नहीं चलेगा ना, पहाड़ी थोड़ा वो तो बुक्सा है। ऑन टॉप पहाड़ी। तो गाइस आपको कैसा लगा चाची का स्ट्रगल कमेंट में बताना। ठीक है, तो गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मतलब आज चाची का स्ट्रगल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और स्ट्रगल करने वाले इंसान के साथ। ठीक है, लव यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।